हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात आज कर रहे हैं कि एल&टी कंपनी के अंदर जो है वो आपको अगर नौकरी करनी है तो आपके लिए जो है वो एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है जिसे क्रैक करना वहाँ पर अनिवार्य होता है। तो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, तो ये सब कुछ हम जानने वाले हैं क्योंकि कंपनी टू कंपनी ये डिफ़र करता है। हर एक कंपनी अपने हिसाब से पैटर्न सेट करती है, अपने हिसाब से उसमें सेक्शंस डालती है और अपने उस हिसाब से जो है वो उनके कुछ अलग क्राइटेरिया होते हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि एल&टी में ये क्राइटेरियाज क्या होते हैं और पैटर्न कैसा होता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों ऐसे ही अलग अलग कंपनी के एग्ज़ाम पैटर्न्स अगर आपको देखने हैं, उन कंपनीज़ की रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस देखनी है और भी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस अगर आपको देखने हैं, किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से कि अगर इस एग्जामिनेशन को आपको अपीयर करना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर सारे जो बीटेक के ब्रांचेस हैं वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। बीटेक के किसी भी ब्रांच से आपने कंप्लीट किया है बीटेक तो आप एलिजिबल हैं। 10वीं से लेकर के आपके ग्रेजुएशन तक कम से कम 60% मार्क सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका पूरा एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड वहाँ पर चेक किया जाएगा, आपकी मार्कशीट चेक की जाएगी, आपके सारे रिजल्ट चेक किए जाएंगे और 10वीं कक्षा से लेकर के आपके ग्रेजुएशन तक हर एक सेमेस्टर में आपको 60% मार्क होने चाहिए और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ईयर डाउन हो गया, फिर उस ईयर को फिर से उसने अपीयर किया और फिर उसको 60% मार्क आए, ऐसा नहीं चलेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट 60% मार्क मिनिमम आपको मिलने चाहिए। इसके अलावा एल&टी ने एकेडमिक गैप के बारे में थोड़ा सा सख्त रवैया यहाँ पर रखा है। उन्होंने कोई भी एकेडमिक गैप यहाँ पर अलाउ नहीं की हुई है, यानी कि आपको जो है वो 10वीं से लेकर के ग्रेजुएशन तक पूरा अगर आपने एक ही लाइन में सारा कंप्लीट किया हुआ है पहली ही बार में, तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। वो आपको पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, उसके अंदर अगर 1 साल का भी गैप रहा तो फिर आप वहाँ पर एलिजिबल ही नहीं बन पाएंगे। लेकिन जहाँ पर उन्होंने एक चीज़ आपसे थोड़ी सी खींच करके ले ली है, वहीं पर कुछ और चीज़ें आपको दे भी दी गई है, कुछ और सहूलियतें दी गई हैं। और वो सहूलियत ये है कि आपको अगर 2 बैकलॉग है इंटरव्यू के समय पर तो वो चल सकता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है बाद में आपको उनको क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन ये लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आपके बैकलॉग है तो आप अपीयर ही नहीं कर सकते हैं। ये लोग आपको अलाउ कर देंगे अगर आपके पास 2 बैकलॉग है तो, लेकिन 2 से ज़्यादा है फिर वहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा। अगर 2 बैकलॉग है तो अलाउ किया जा सकता है। इसके अलावा बैकलॉग का जो क्राइटेरिया है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनको क्लियर करना ही पड़ेगा, और वो बात ये है कि जो भी कोई आपके बैकलॉग्स हैं वो आपके फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम में ही क्लियर होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पिछले साल के कुछ बैकलॉग्स हैं, इस साल की मैंने फाइनल की एग्ज़ाम दे दी है और वो जो बचे हुए 2 बैकलॉग्स हैं वो मैं आगे कहीं पर निकाल लूँगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको अगर फाइनल ईयर की एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, आपके कोई बैकलॉग्स हैं, तो वो बैकलॉग्स आपको वहीं पर जो है वो क्लियर करने पड़ेंगे। लेकिन सहूलियत इतनी है कि उसके पहले अगर आप इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं तो इंटरव्यू आप दे पाएंगे, लेकिन फाइनल ईयर की एग्ज़ाम में ही जो बचे हुए बैकलॉग्स हैं उनको भी भरना पड़ेगा, उनको भी निकालना पड़ेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि 10वीं और 12वीं भी जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही क्लियर हुई होनी चाहिए। सेकेंड अटेम्प्ट वाले या जो लोग अक्टूबर में अपीयर होते हैं एग्जामिनेशन के लिए, ऐसे लोग वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी ईयर अगर आपने ड्रॉप किया हुआ है, किसी भी ईयर को आपने ड्रॉप किया है, तो ऐसा भी नहीं चल सकता है। आपने आपकी पूरी डिग्री जो है वो सारे ईयर्स को अटेंड करके कंप्लीट की हुई होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो बर्थ डेट है वो कम से कम जो है वो 1 जुलाई 1997 इसके पीछे की होनी चाहिए। 1 जुलाई 1997 तक की अगर आपकी बर्थ डेट है तो अलाउ किया जा सकता है, लेकिन इससे कम उम्र वाले लोग यहाँ पर अलाउड नहीं होंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पर उन्होंने किया क्या हुआ है कि 2 उन्होंने उसमें सेक्शन डाले हुए हैं। एक सेक्शन वो है जहाँ पर आपका ईयरली या एनुअल पैकेज जो है वो 3.5 लाख का है, और दूसरा जो सेक्शन है वो उन्होंने किया है उन लोगों के लिए जिनका
ईयरली पैकेज जो है वो 5 लाख रुपए का है। तो ऑब्वियसली उनके लिए जो एग्जाम पैटर्न्स है वो भी अलग होंगे, क्योंकि जो आदमी 5 लाख रुपए पैकेज पाना चाहता है तो उसकी एक्सपर्टीज भी उतनी ही देखी जाए। अगर 3.5 लाख की भी पैकेज है या 5 लाख की भी पैकेज है तो भी आपको 2 साल का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन करना पड़ता है। 2 साल तक आप उनकी नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें कि 3.5 लाख रुपए पर एनम वाला जो पैकेज है उसके अंदर टेस्ट में कौन सी चीज़ें होंगी, तो यहाँ पर फर्स्ट लेवल की ऑनलाइन टेस्ट होगी, उसके बाद आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा और फिर आपका एक एचआर का इंटरव्यू होगा। अगर आप 5 लाख वाले पैकेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी प्रोसेस कैसी रहेगी? आपकी लेवल 1 ऑनलाइन टेस्ट होगी जो कि 3.5 लाख वालों के लिए भी देनी पड़ती है। फिर आपकी लेवल 2 ऑनलाइन टेस्ट होगी, उसके बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा और चौथी स्टेज आपका जो है वो एचआर का इंटरव्यू भी होने वाला है। तो 3.5 लाख वाले जो लोग हैं जो 3.5 लाख के पैकेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 3 ही स्टेजेस होते हैं, और जो लोग 5 लाख रुपए पर एनम वाले पैकेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 4 स्टेजेस यहाँ पर होने वाले हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि लेवल 1 की जो यहाँ पर टेस्ट है उसके अंदर कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, उसके सवाल कितने आएंगे और उसको सॉल्व करने के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लेवल 1 ऑनलाइन टेस्ट पहला सेक्शन होगा साइकोमेट्रिक का, जिसके अंदर 86 सवाल होंगे और सॉल्व करने के लिए केवल 20 मिनट का समय मिलने वाला है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 सवाल होंगे, सॉल्व करने के लिए 10 मिनट का समय होगा। लॉजिकल रीजनिंग भी सेम है, 10 मिनट 10 सवाल। वर्बल एबिलिटी 10 मिनट 10 सवाल। टेक्निकल एमसीक्यू का एक राउंड होगा जिसके अंदर आपको 40 मिनट और 40 सवाल होंगे। और बाद में होगा ऐसे पैराग्राफ राइटिंग, इसके अंदर आपको केवल एक ही ऐसे लिखना है लेकिन समय आपको 10 मिनट का मिलने वाला है। अब यहाँ पर बात करें लेवल 2 ऑनलाइन टेस्ट की, तो लेवल 2 के अंदर सिर्फ एक कोडिंग का सेक्शन जो है वो ऐड हो जाता है, जो कि एक ही सवाल वाला होता है। उसके अंदर केवल एक ही सवाल होता है लेकिन सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट्स का जो है वो समय मिल जाता है। इसके अलावा कुछ रूल्स उन्होंने यहाँ पर सेट किए हुए हैं। पहली बात तो दोनों ही जो अलग अलग वो टेस्ट लेते हैं, 3.5 लाख पर एनम वाले पैकेज के लिए भी जो टेस्ट होती है और जो 5 लाख रुपीज़ पर एनम वाला जो पैकेज है उसके लिए भी जो टेस्ट होती है, दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग वहाँ पर नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो इंटरसेक्शनल नेविगेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा लेकिन इंट्रासेक्शनल नेविगेशन पॉसिबल हो पाएगा। अब इसका मतलब क्या है? तो मान लीजिए आप साइकोमेट्रिक के अंदर हैं और आपको यहाँ पर जो है वो मान लीजिए लॉजिकल रीजनिंग में जाना है, तो आपको साइकोमेट्रिक जो है वो पूरा सेक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। और वो कंप्लीट करने के बाद दूसरा सेक्शन जो है वो आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो आपको वो पहले सॉल्व नहीं करना है, आपको लॉजिक एंड रीजनिंग वाला पहले सॉल्व करना है। तो आप वहाँ पर जंप कर सकते हैं कि भाई मैंने यहाँ पर साइकोमेट्रिक पूरा कर लिया, अब मुझे पहले रीजनिंग और लॉजिक वाला सेक्शन कंप्लीट करना है, तो मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। लेकिन एक ही सेक्शन के अंदर मान लीजिए मैं साइकोमेट्रिक के अंदर हूँ, यहाँ पर 86 सवाल हैं, मैंने 10वां सवाल कर लिया, अब मुझे डायरेक्टली 80वां सवाल करना है, मुझे 70वां सवाल करना है, तो ऐसा वहाँ पर मुमकिन नहीं हो पाएगा। आपको वो सारे सवाल जो है वो उसके सीक्वेंस के अनुसार ही सॉल्व करने पड़ेंगे और वो पूरा सेक्शन जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप दूसरे सेक्शन में जंप कर पाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है, यानी कि कौन से टॉपिक्स का यहाँ पर इंक्लूजन होने वाला है। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है उसके अंदर आपको टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, परसेंटेजेस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके अलावा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट लॉस पार्टनरशिप्स एंड एवरेजेस, इस सभी का इसमें जो है वो इंक्लूजन होने वाला है। इसके बाद आपका सेक्शन आता है लॉजिकल रीजनिंग का। इसके अंदर देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पर डाटा अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग एंड डीकोडिंग, सीरीज, एनालॉजी एंड विजुअल रीजनिंग, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, क्यूब्स, डायरेक्शन सेंस, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा सफिशिएंसी, इस सभी का इसमें जो है वो अंतर्भाव होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर वर्बल एबिलिटी वाला जो सेक्शन आपके पास आता है उसके अंदर आपको वोकैबलरी आएगा, सेंटेंस करेक्शन आएगा, सेंटेंस कंप्लीशन आएगा, पैराजम्बल्स आएंगे,
आर्टिकल्स आएंगे, प्रेपोजिशंस आएंगे, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये सेक्शन भी यहाँ पर आने वाले हैं। फिर आता है आपका टेक्निकल एमसीक्यू वाला सेक्शन। इसके अंदर आपको सुडो कोड आएगा, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग आएगा, ओओपीएस के ऊपर सवाल आएंगे, नेटवर्किंग के ऊपर सवाल आएंगे, डीबीएमएस के ऊपर सवाल आएंगे, एसक्यूएल एंड पीएलएसक्यूएल इसके ऊपर होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर सवाल होते हैं, HTML के ऊपर सवाल होते हैं और SDLC इसके ऊपर भी सवाल आ सकते हैं। अब बात करें जो कोडिंग का सेक्शन ऐड हो जाता है 5 लाख रुपीज़ पर एनम वाले पैकेज के टेस्ट के अंदर, तो इसमें आपको प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स के बारे में सवाल आएंगे और कोडिंग लैंग्वेज जो है वो C++, जावा या पाइथन, इनमें से कोई भी एक आप चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा इसका एक पैटर्न होता है। तो इन्होंने, जैसा मैंने पहले कहा कि 2 सेक्शन किए हुए हैं इसके अंदर, एक 3.5 लाख रुपये पर एनम वाला पैकेज है उसके लिए अलग टेस्ट है, और जो 5 लाख रुपये पर एनम वाला पैकेज है उसके लिए अलग से टेस्ट है। अब ये जो मैंने बताया है ये केवल ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बताया है। इसके अलावा भी आपके राउंड्स होते हैं, जैसे कि टेक्निकल इंटरव्यू का राउंड होता है, HR इंटरव्यू का राउंड होता है, और अगर ज़रूरत पड़ी, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स आने लगे और उतने ज़्यादा अगर उनके पास स्पॉट्स नहीं हैं, तो फिर वो लोग ग्रुप डिस्कशन जैसे राउंड्स भी वहाँ पर कंडक्ट करवाते हैं। तो उसका जो एक पूरा लेखा जोखा है वो मैंने अलग एक वीडियो में आपको बताया है। उसकी पूरी जो एक प्रोसीजर होती है A to Z, कि एक बच्चा अगर अप्लाई कर रहा है तो कौन से सेक्शन से उसको गुजरना पड़ता है, कौन से राउंड होते हैं, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना करके रखा है। उसको मैं आई बटन में दे दूंगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें ताकि आपके जैसे ही और बच्चों की सहायता हो सके।